इसी बीच में एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के खिलाफ वॉर में रूस के एक और कमांडर की मौत हो गई है। 40th इंजीनियर रेजिमेंट के चीफ हैं अलेक्जेंडर कार्निक, उनकी मौत की इस वक्त खबर मिल रही है। यूक्रेन की सेना ने चेर्निहिव में घात लगाकर ये हमला किया है और इसी तरह का नुकसान रशियन आर्मी को हो रहा है। ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। सर, इस तरह के नुकसान होते रहते हैं वॉर में, ये बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें। गोइंग बैक टू द न्यूक्लियर प्लांट, ज़ेपोरिजिया हुआ, चेर्निहिव पावर प्लांट हो गया, क्या उसको सिक्योर करके अब रूसी फौजी आगे बढ़ गए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि रूसी फौजी वहां से निकल चुके हैं, या कुछ और इसके मायने? देखिए, ये बहुत ही खतरनाक एक मोड़ ले रहा है पूरा लड़ाई का, जो आप देखेंगे। मेरे अंदाज से ये जितने भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस टोटल मेरे ख्याल से 15 के करीब हैं। तो सबसे बड़ा जो है ज़ेपोरिजिया जो है था, इसमें 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। तो इसको छोड़ के जाना एक्चुअली सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, इनका भी चंद कुछ हिदायतें होते हैं। ये देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस विच आर इन पोजीशन, ऑल्दो इट इज़ देयर, बट अगर यूक्रेन का मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है पुतिन साहब को, तो ये सारे जितने पावर स्टेशन हैं इनको कब्जा करके रखना निहायत ही आवश्यक है। अभी ये जो भी सूचना मिल रहे हैं, जो न्यूज़ डेवलपमेंट हो रहा है, मेरे अंदाज से ये एक किस्म का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ठीक है सर, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बारे में बता देते हैं। रूसी हमलों पर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन में 1370 से ज्यादा मिसाइलें अभी तक दागी है। 24 फरवरी से 31 मार्च तक 1370 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गई है। और वही रूस और ईयू के कई देश में गैस पर पेच फंस गया है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन का रूबल में पेमेंट से इनकार करने को देखा गया है और रूस ने कहा था कि रूबल में पेमेंट करेंगे तो पुराने करार जारी रहेंगे। और गैस सप्लाई पर रूस ने यूरोपीय देशों के सामने यह शर्त रखी है। जर्मनी, फ्रांस ने कहा कि रूस हमें ब्लैकमेल कर रहा है। सर, जो चीजें दिख रही हैं, जो पूरा वॉर दिख रहा है, हर तरफ से दबाव बनाने की कोशिश है। रशिया के इस स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? जितना मर्जी दबाव बना ले पूरा विश्व, रशिया पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। रशिया कोई छोटा देश नहीं है, कोई मामूली देश नहीं है। जो वो करने आया है वो ऑब्जेक्टिव अपने पूरे करके ही जाएगा, भले ही 2 महीने लगे या 2 साल लगे। ये मेरा मानना है। ठीक है, तो मतलब पुतिन भी कह रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लें, वो झुकने को तैयार नहीं। बिल्कुल उसी अंदाज में, और शायद यही वजह की लड़ाई काफी आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज फ्यूल इन द फायर कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो सीज फायर की भी उम्मीद कर रहे हैं। क्या ये हो पाएगा?